करने वाला था तो डॉन आकर उसे रोक देता है। गोबन उसे 2 बार कहता है कि पहले मुझे अपना केक टेस्ट करने दो, लेकिन अब वो डॉन बड़ी गलती कर देता है। वो पूरे केक को खराब कर देता है, जिससे गोबन को गुस्सा आता है और वो न्यूज़पेपर खोलता है। सभी को लगता है कि ये क्या मजाक है, क्या वो एक न्यूज़पेपर से लड़ाई करने वाला है। तभी गोबन अपनी न्यूज़पेपर की छड़ी को जादू की तरह चलाता है। वो इस छड़ी से जिसे भी टच करता है वो सब के सब इस न्यूज़पेपर के जेल में कैद हो जाते हैं। वही वॉशरूम के अंदर दोही खुशी के मारे बावली होती जा रही थी, और सच कहे तो दोही को गुबन बहुत ही पसंद आया था। वो अपना टचअप करने लगती है, तभी उसके गाल फूल कर लाल हो जाते हैं और ये देखकर वो टेंशन में आ जाती है कि इसके बारे में किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो मेकअप से इन्हें छिपाती है। और जब वो खुश होकर बाहर आती है तो देखती है केक तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो कहती है तुमने मेरे बिना ही इस केक को बर्बाद कर दिया। गुबन कहता है हाँ, अब पार्टी खत्म हो चुकी है, अब तुम ऐसे जा सकती हो। फिर दोही गुस्से में कहने लगती है आगे से तुम मुझे अगर कभी मिले तो थोड़ा मैनर सीख लेना। अगर तुम सबके सामने मुझसे ऐसे बात करोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम मेरे एक्स हो, क्योंकि कोई एक्स ही इस तरीके से बात करता है। और बाय द वे मैं तुमसे कभी मिलना भी नहीं चाहती। जिसके बाद गोवन वॉशरूम में होता है और वो न्यूज़पेपर में सभी कैदियों को कैद देखता है। जिसके बाद वो न्यूज़पेपर को टॉयलेट में फेंकता है और सभी के सभी मैजिक से न्यूज़पेपर से बाहर आ जाते हैं। हम दोही को उसके कार में देखते हैं। वो सोच रही थी आखिर मैडम जो ने इस तरीके की लड़की के साथ उसकी ब्लाइंड डेट क्यों फिक्स की। तभी उसका कार ट्रैफिक में रुकता है और वहीं स्क्रीन पर मेजर ग्रुप का पोस्टर चल रहा था। यह देखकर दोही कहानी बताने लगती है कि मेजर ग्रुप कंपनी 10 पॉपुलर कंपनियों में से एक है और इस ग्रुप के चेयरवुमैन है जो चेन सुक, जिसे वो मैडम जो करके बुलाती है। उन्होंने अकेले ही अपने दम पर इस कंपनी को खड़ा किया। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं मैडम जो का 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा था और यहाँ पर हम मैडम जो की फैमिली से मिलते हैं। ये है मैडम जो के सबसे बड़े बेटे नोसुकमिन। बेचारा ऐसा प्रिंस है जिसे हमेशा अपनी मदर के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है, पर इसके पास में जो बैठी हुई है वो इसकी चालाक पत्नी है और ये इनका एक लौता बेटा है जो हमेशा गायब रहने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से इस फैमिली के अंदर वो सरवाइव कर रहा है। फिर हम मिलते हैं मैडम जो के सेकंड चाइल्ड से, जिसका नाम है नोसुएन। नोसुएन पेरिस से बहुत ही ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो हमेशा ऐसा ही बर्ताव करती है जैसे कि वो अभी इस वक्त पेरिस में हो। और उसके 2 ट्विंस बेटे हैं और मैडम जो के दामाद पेरिस में ही रहते हैं। के बाद हम मिलते हैं मैडम जो के नेफ्यू से, जो रियल तौर पर उनके बिजनेस में उसका पार्टनर भी है। मैडम जो इन सबसे ज्यादा इसी पर विश्वास करती है। तो शोएब होन भी सिंपल सादा लड़का है और उसके मॉम डैड दोनों मंगोलिया में रहते हैं और वो दोनों वीडियो कॉल के जरिए मैडम जू को बर्थडे विश करते हैं। हम देखते हैं कि वो भी आम जिंदगी जी रहे थे। अब कैमरामैन पूरे परिवार के आने पर फोटो खींचने की बात करता है, तब मैडम जो उसे रोकने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर अभी तक दोही नहीं पहुंची थी। जब दोही यहाँ पर पहुंचती है तो मैडम जो फोटो खिंचवाने के लिए राजी हो जाती है और दोही हमें बताती है कि इन सब में से मैं किसी से भी रिलेट नहीं करती, यानी कि दोही इस फैमिली से बिलोंग नहीं करती। लेकिन फिर भी वो मैडम जो के बहुत ही करीब है, तो इन सभी लोगों के लिए दोही एक जहर की तरह है। इन लोगों के चेहरे पर हमेशा फेक स्माइल होती है और ये स्माइल वेपन की तरह काम करता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि चेयर वुमेन के जाने के बाद वो अपनी कंपनी मेरे ग्रुप का थ्रोन किसके हाथ पर देकर जाएगी और जब इनमें से कोई ये थ्रोन पा लेगा तो ये युद्ध भी खत्म हो जाएगा। आगे दोही के पास एक आदमी का कॉल आता है और वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए कहता है और उससे मिलने के लिए भी कहता है और दोही उससे पहले कुछ और पूछती, इससे पहले वो कॉल कट कर देता है। तभी दोही के पास एक और मैसेज आता है जो मैडम जो की तरफ से था। उसमें लिखा था मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। पढ़ते दोही परेशान होने लगती है और वो जल्दी से मैडम जो के पास आती है। वो उसे इस हालत में देखकर रोने लगती है और कहती है प्लीज मैडम जो मुझे छोड़ के मत जाइए। तो यहाँ पर मैडम जो नाटक कर रही थी और फिर उसके जन्मदिन पर उसको सरप्राइज देती है। दोही कहती है सरप्राइज नहीं, हार्ट अटैक था, कोई भला ऐसा करता है। और पता चलता है कि मैडम जो हमेशा से दोही को इसी तरह परेशान करती है। जब दोही अपने हाई स्कूल में थी तो मैडम जो ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए अपने पूरे कार में बैनर लगा लिया था और दोही हमेशा ऐसी हरकतों की वजह से शर्मिंदा होती रही। वो मैडम जो से कहती है आपने तो मेरे पहले बॉयफ्रेंड से भी मेरा ब्रेकअप करवा दिया था और उस लड़की को उन्होंने केवल एक लिफाफा दिया था जिसमें कैश या चेक नहीं था बल्कि उसमें गिफ्ट वाउचर थे। फिर मैडम जो कहती है उस जैसे लड़के के लिए गिफ्ट वाउचर ही काफी था। मैडम जो उसे विश मांगने को कहती है तो ही ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो फिर से कैंडल चलाती है और कहती है अब हम तुम्हारे मॉम डैड के डेथ एनिवर्सरी को मनाएंगे। सिर्फ दोही इसलिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती क्योंकि आज ही के दिन उसके मॉम डैड भी उसे छोड़कर चले गए थे। फिर मैडम जो दोही को 2 रिंग गिफ्ट करती है और वो दोनों ही उसे पहना देती है। वो कहती है जब तुम्हें अपना पार्टनर मिल जाएगा तो इनमें से एक उसे पहना देना। मैडम जो उससे उसके डेट के बारे में पूछने लगती है, तभी दोही के मैनेजर से पता चलता है कि वो गलत रेस्टोरेंट में गई थी
और वो गलत लड़के के साथ थी। दूसरी तरफ हम गुबोन को देखते हैं जो अपनी कंपनी सोनबुल में होता है। वहाँ पर हम एक आर्टिस्ट गायोंग को देखते हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। तभी गुबोन यहाँ पर आता है और अपने मैनेजर को डांटता है क्योंकि वो अपने काम करने की जगह पर सो रहा था। फिर गुबोन के पास दोही के मैनेजर का कॉल आता है और फिर वो सारी गलतफहमी दूर करती है। मैनेजर उससे कहती है कि दोही ने आज आपका मील खराब कर दिया था तो हम इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। तब गुबोन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, कहकर ही वो कॉल कट कर देता है, जिससे मैडम जू को भी समझ आता है कि ये लड़का कितना रूड है। फिर मैडम जू लड़कों की फिर से लिस्ट निकालने लगती है और ये देखकर दोही अपना गिफ्ट लेकर यहाँ से भाग जाती है। हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने दोही को कॉल किया था। वो सोचने लगता है दोही ने अभी तक उसे कॉल बैक क्यों नहीं किया। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो एक आदमी उस पर हमला कर देता है और वो उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ गुबोन को देखते हैं। जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसका मैनेजर उससे पूछने लगता है आप आज इतना लेट क्यों हो गए, कहाँ पर थे इतनी देर तक। तब वो गलती से बोल पड़ता है कि मैं डेट पर था। ये सुनते ही गायोन अपना प्रैक्टिस छोड़ देती है, उससे कई तरह के सवाल पूछने लगती है। तुम डेट पर गए थे, किसके साथ, और तुम इस लड़की के साथ सोए थे। और वो दोनों ये सारे सवाल सुनकर हैरान थे क्योंकि इतनी दूर से उसने ये सुन लिया था। के बाद हम गुबोन को देखते हैं जो अपनी चेयर पर बैठकर आराम कर रहा था। तभी फिर से उसे परेशान करने के लिए यहाँ पर गायोंग आ जाती है और वो फिर से उससे यही सारे सवाल पूछने लगती है। कहने लगती है मैं ही तुम्हारी इंसान के रूप में सच्ची साथी हूँ तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए। इस बात से पाक्यो को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। और पता चलता है ये वही मछुआरा है। पिछले जन्म में मरने के बाद वो गुबोन के साथ आ गया। दोनों ही अपने अपने महत्व के लिए लड़ने लगते हैं और गायोंग असली इंसान थी जो अपना काम छोड़कर इस कंपनी के लिए काम करने आ गई ताकि वो आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर सके। और तो और वो गुबोन पर फिदा भी थी। गुबोन उन दोनों को डांट कर शांत कर देता है। वो पाकियो से कहता है तुम अपने काम में बुरे हो और लड़की तुम एक डेमन पर फिदा हो, ये सब करना बंद कर दो। आगे हम दोही को एक बीच पर देखते हैं। वो यहाँ पर एक फैमिली को देखती है और उसे देखकर उसे अपने परिवार की याद आती है। इसी तरह बैठे बैठे यहाँ पर रात हो जाती है। तरी से दोही का जन्मदिन भी खत्म हो जाता है। वो कहती है तो ये कर्ज वाली रात आखिरकार खत्म हो ही गई। दोही कैब से जाने लगती है। ये अपने मैप में देखती है तो कैब कहीं और ही चल रही थी। इससे उसे ड्राइवर पर शक हो जाता है और वो ड्राइवर को गौर से देखती है। उसके गर्दन पर खून लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम गुबोन को उसकी बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं। चारों तरफ देखता है और कहता है आज कोई मुझे क्यों नहीं बुला रहा। वो इंसान जो सबसे अकेला हो और डरा हुआ हो, उसे मेरी मदद की जरूरत हो। क्या आज कोई ऐसा नहीं है जो मुझे बुलाए। की तरफ देखते हैं वो आदमी दोही को बेहोश करने लगता है और वो बेहोश होने का नाटक करती है पर नीचे उतरने वाला था। दोही उस पर वार करके कार से भाग निकल आती है। वो भागते हुए हेल्प मांग रही थी और तभी गुबोन को भी उसकी आवाज सुनाई देती है। इसके हाथ में बना हुआ निशान चमकने लगता है। दोही बहुत ही डरी हुई थी और यहाँ पर चारों तरफ कोई भी नहीं था तो उसकी मदद करे। तभी भागते भागते वो अपने सामने किसी को आते हुए देखती है और जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हेल्प मांगती है तो वो देखती है वो वही लड़का है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर मिली थी। वो सोचने लगती है कहीं ये भी उस आदमी से मिला हुआ तो नहीं है। आखिर मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए। फिर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो मिला हुआ नहीं होगा। वो उसके पास दौड़ कर जाती है और हेल्प मांगने लगती है। गुबोन उससे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तो ही उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी हुई है। वो उससे कहने लगता है कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, अगर मदद चाहिए तो बताओ नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर दोही उसे रोकते हुए पूछती है तो बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा। तो वो कहने लगता है अभी इतना टाइम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने का, तुम तो बस ये कहो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करोगी। फिर ना चाहते हुए भी दोही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। गुबोंग उस आदमी की तरफ जाने लगता है। फिर दोही मौका पाकर यहाँ से भागना शुरू करती है और वो जाकर कार में बैठ जाती है। वो बहुत ही घबराई हुई थी और वो कार को लेकर बस किसी तरह यहाँ से भागना चाहती थी। तभी गाड़ी पर वो आदमी आकर गिरता है जिसका गुबोन ने बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। जब गुबोन यहाँ पर आता है तो वो कार के अंदर नहीं थी, पुल के दूसरी साइड छुपी हुई थी। गुबोन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। फिर दोही भी उसका हाथ पकड़ती है। तभी देखते वो आदमी तेजी से कार चलाकर उन्हीं की तरफ आ रहा था। पर गुबोन यहाँ पर बहुत ही रिलैक्स था क्योंकि उसके पास तो मैजिक है। लेकिन इस बार जैसे ही वो चुटकी बजाता है तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसके हाथ का वो निशान शिफ्ट होकर दोही के हाथ पर चला जाता है। गुबोन देखता है चुटकी बजाने से कुछ नहीं हुआ और वो कार उनसे टकराने ही वाली थी। तभी दोही डर के मारे अचानक हाथ छोड़ देती है और वो नीचे गिरने लगती है और गुबोन भी उसे बचाने के लिए नीचे कूदता है। अब दोनों ही पानी में डूब रहे थे। तभी दोही के हाथ में वो सिंबल चमकने लगता है। उसे होश आता है और वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। वो गुबोन को नीचे जाते हुए देखती है और वो उसे भी बचाने के लिए आती है।
लेकिन उसे ऊपर ले जाने तक उसकी सांस फूल जाती है और दोनों ऐसे ही पानी में डूबने लगते हैं। अगले मॉर्निंग हम दोही को होश में आते हुए देखते हैं। ये देखकर गुबोन परेशान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में वो निशान नहीं था। तभी दोही खड़ी होती है और कहती है, आखिरकार हम बच ही गए। फिर वो अपने बालों को पीछे करने लगती है तो गुबोन उसके हाथ को नोटिस करता है। उसके हाथ पे वही क्रॉस का सिंबल था। वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर से हाथ पकड़ने से ये सिंबल फिर से एक्टिव हो जाता है। इससे आसपास का पानी हवा की तरह ऊपर उठने लगता है तो ये अपने चारों तरफ देखने लगती है। गुबोन ये देखकर समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ और वो बड़ी हैरानी के साथ दोही को ही देख रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।